तीन समझदार दोस्त। किसी समय की बात है। भारत के उत्तर दिशा में बसा एक छोटा सा लेकिन सुंदर गांव था सूर्यपुर। ये गांव हरियाली, साफ नदियों और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, पर एक दूसरे की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। इसी गांव में तीन गहरे दोस्त रहते थे, आरव, मोहन और कबीर। तीनों बचपन से साथ पढ़े लिखे थे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। हालांकि तीनों का स्वभाव अलग अलग था, लेकिन यही अंतर उन्हें खास बनाता था। तीनों दोस्तों का स्वभाव। आरव शांत और गंभीर स्वभाव का था। वह बोलने से पहले सोचता था और हर समस्या को तर्क और समझ से हल करने की कोशिश करता था। गांव के बुजुर्ग भी उसकी समझदारी की तारीफ करते थे। मोहन बहुत मेहनती और साहसी था। उसे खेतों में काम करना, नए नए काम सीखना और कठिन परिस्थितियों से लड़ना अच्छा लगता था। वह जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। कबीर चतुर और हाजिर जवाब था। उसकी बुद्धि तेज थी और वह मुश्किल हालात में भी कोई न कोई उपाय निकाल ही लेता था। कभी कभी वह मजाकिया भी हो जाता, लेकिन समय पड़ने पर बहुत समझदारी दिखाता। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते थे, अगर ये तीनों साथ हों तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। गांव की परेशानी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, कुएं सूखने लगे और फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गांव के मुखिया ने सभा बुलाए और कहा, अगर जल्द कोई उपाय नहीं निकाला गया तो गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सभा में बहुत लोग बोले, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। तभी आरव ने अपने दोस्तों की ओर देखा और धीरे से बोला, हमें कुछ करना होगा। समाधान की खोज। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे गांव को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगले दिन वे पास के जंगल और पहाड़ियों का निरीक्षण करने निकले। चलते चलते कबीर ने कहा, मुझे याद है, मेरे दादा बताते थे कि इन पहाड़ियों के पीछे कभी एक पुरानी बावड़ी थी। मोहन उत्साहित होकर बोला, अगर वह मिल जाए तो गांव की पानी की समस्या हल हो सकती है। आरव ने समझदारी से कहा, पहले हमें सही जानकारी इकट्ठा करनी होगी। तीनों ने बुजुर्गों से बात की, पुराने नक्शे देखे और आखिरकार उस जगह का पता लगाया जहां कभी बावड़ी हुआ करती थी। पुरानी बावड़ी का रहस्य। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो वहां केवल झाड़ियां और टूटे फूटे पत्थर थे। मोहन ने बिना समय गंवाए सफाई शुरू कर दी। कबीर ने पत्थरों के निशान देखकर अंदाजा लगाया कि बावड़ी कहाँ रही होगी। आरव ने सबको व्यवस्थित ढंग से काम करने के लिए कहा। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें जमीन के नीचे पानी की हल्की सी ध्वनि सुनाई दी। मोहन खुशी से चिल्लाया, पानी है, यहाँ पानी है। नई समस्या। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। गांव के पास के एक अमीर जमींदार रघुवीर सिंह को जब इस बावड़ी के बारे में पता चला तो उसने दावा कर दिया कि यह जमीन उसकी है। उसने धमकी दी, अगर किसी ने यहाँ काम किया तो अंजाम बुरा होगा। गांव के लोग डर गए, लेकिन तीनों दोस्त पीछे हटने वालों में से नहीं थे। समझदारी की जीत। आरव ने कहा, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, हमें कानून और समझ से काम लेना होगा। कबीर ने पुराने दस्तावेज खोजे और पाया कि बावड़ी सार्वजनिक भूमि पर थी। मोहन ने गांव वालों को एकजुट किया। तीनों गांव के मुखिया के साथ जिला अधिकारी के पास गए। सबूत दिखाए गए और सच्चाई सामने आ गई। अधिकारी ने रघुवीर सिंह को चेतावनी दी और बावड़ी को गांव की संपत्ति घोषित कर दिया। गांव में खुशहाली। बावड़ी की मरम्मत पूरी हुई और उसमें भरपूर पानी निकलने लगा। खेतों में फिर से हरियाली लौट आए। गांव में खुशी का माहौल था। गांव वालों ने तीनों दोस्तों का सम्मान किया। मुखिया ने कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि ताकत से नहीं, समझदारी और एकता से जीत होती है। अंतिम सीख। तीनों दोस्त आज भी साथ रहते हैं और गांव के हर काम में मदद करते हैं। उनकी दोस्ती सबके लिए एक उदाहरण बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में समझदारी और विश्वास होता है। हर समस्या का समाधान बुद्धि और सहयोग से संभव है। लालच और जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि ईमानदारी से जीत मिलती है। और यही कारण था कि तीन समझदार दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि पूरे गांव की ताकत बन गए।